प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कोई घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा। कई लोग ये बड़ा ही ऊट पटांग का सवाल उठाते हैं कि मरियम बिना पुरुष के कैसे गर्भवती हो गई। इस समय आपने अगर न्यूज़ को देखा होगा तो न्यूज़ में एक चर्च में घुसकर कुछ सरफिरे लोगों ने ये सवाल पादरी से और कलीसिया के लोगों से पूछा कि मरियम बिना पुरुष के कैसे गर्भवती हो गई, हमें ये बताओ। वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते हैं, वो अपने आप को धर्म का रक्षक बोलते हैं, मगर उनके अंदर धर्म है ही नहीं। ऐसी बातें बोली गई हैं जिन्हें हम यहाँ पुलपिट से खड़े होकर आपको बता भी नहीं सकते। इस तरह का से उन्होंने यीशु मसीह के जन्म पर इस गंदगी का विषय में बोला गया है। जब क्रिसमस आता है तो लोगों की हाईलाइट शुरू हो जाती है, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। अरे ये क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो उस सनातन परमेश्वर के जन्म का उत्सव है। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का जो दिन है, आज एक बहुत ही खास दिन है। आप सब जानते हैं ना आज क्या दिन है? आज प्रभु यीशु मसीह का, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, मगर वास्तव में आज का दिन नहीं था। वो आज का दिन नहीं था। ये हमारा अनुमान लगाया है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे, क्योंकि बाइबल की जितनी भी बातें हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणियाँ करती हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में चिन्ह बताती है। मगर बाइबल में कहीं भी डेट का उल्लेख नहीं किया गया, कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में हुआ था, मार्च में हुआ था, या सितंबर में हुआ था, या कौन से महीने में हुआ था। ये तो हमारा अनुमान है। हमारे मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के लगभग 300 साल के बाद में लोगों को लगा कि हमें प्रभु यीशु मसीह का जन्म बनाना चाहिए। जितने भी प्राचीन लोग थे उन लोगों ने इस डेट को डिसाइड किया कि हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म बनाएं। जैसे हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं, पुराने ज़माने में जितने भी बुजुर्ग थे, अगर आप उनसे पूछो कि वो कब पैदा हुए तो उन्हें याद नहीं होगा वो कब पैदा हुए। याद है? उनकी डेट नहीं है ना, उन्हें याद ही नहीं है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पैदा नहीं हुए, पैदा तो हुए। अब भाई डेट नहीं पता, कहीं डेट का उल्लेख नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैदा नहीं हुए, पैदा तो हुए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से एक डेट उनके लिए रख देते हैं अनुमान के तौर पर कि अब से हम इस तारीख को इनका जन्मदिन बनाएंगे। ऐसे ही करते हैं ना, हम मान लेते हैं कि भाई ये को पैदा हुए। ठीक इसी तरीके से जितने भी पुराने समय के प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 300-350 साल के बाद में ये डेट डिसाइड की गई, अनुमान लगाया गया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को रखा जाए। ये एक बहुत बड़ी घटना है। हम ये मानते हैं यीशु मसीह का जन्म तो हुआ। अब वर्षों से ये डेट चली आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की तारीख के रूप में चली आ रही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कोई घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा। जैसे मनुष्यों का जन्म होता है वैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यानी वो दिन जिस दिन परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आया था,
मनुष्य का उद्धारकर्ता बनकर। ये वो दिन है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। आप जरा सोचिए, एक ऐसा जन जिसके बारे में करीब 500 साल पहले ही भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी कर दी थी, और उससे भी पूर्व कितनी ही बाइबल में 300 से ज्यादा भविष्यवाणियां यीशु मसीह के बारे में की जा चुकी है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो बाइबल में आपको प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में करीब 300 साढ़े 300 भविष्यवाणियां मिलेंगी जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताती है। बाइबल इस विषय में बताती है कि परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आएगा, और परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आएगा उसका चिन्ह बताया है। और उसका चिन्ह बताया है कि यशायाह नबी की किताब में जब हम जाते हैं, यशायाह नबी की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 6 पद, यहां लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। यशायाह नबी की किताब और उसका 9 और उसका 6 पद ये बताता है कि हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। और साथ ही यशायाह नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और उसका 14 पद, यहां लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगभग 500 साल पहले की गई थी। एक बहुत बड़ी बात है कि 500 साल पहले ही प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ये बात बताई जाना एक बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए, 500 साल पहले इस विषय के बारे में बात हो रही है, और ये घटना घटी जब एक स्वर्गदूत एक कुंवारी के पास में भेजा गया। वो लड़की छोटी थी, कुंवारी थी। वचन बताता है जिसने किसी पुरुष का मुंह भी नहीं देखा था। वो इतनी छोटी बच्ची थी, और उसको स्वर्गदूत ने कहा कि देख, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र जनेगी। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि तू एक पुत्र जनेगी। उसने भी आश्चर्य किया, उसको भी आश्चर्य हुआ। मैं तो एक कुंवारी लड़की हूं, मैंने तो कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा, मैं किसी पुरुष को जानती भी नहीं, फिर मैं पुत्र कैसे जनूंगी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो कैसे होगा? परमेश्वर का आत्मा जब कुंवारी मरियम के गर्भ में उतरा, उस पर उतरा, और परम प्रधान की सामर्थ ने उस पर छाया किया। छाया का मतलब समझते हो आप? जैसे आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ, है ना, तो क्या होता है, पेड़ की पूरी छत्र छाया के नीचे आप आ जाते हो। आप धूप से बचोगे, आप बारिश से बचोगे। ठीक उसी रीति से वचन में भजन संहिता 91 में हम पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। ऐसे ही परमेश्वर की सामर्थ ने उस पर छाया करी। परमेश्वर की सामर्थ ने जब उस पर छाया करी,
तब वो हर प्रकार की संसारिक बातों से, हर एक बुराई से, हर एक गलत बात, हर एक गलत विचार से वो बिल्कुल अलग होकर वो पवित्र हो गई। वो पहले भी पवित्र थी, मगर अब चूंकि परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस पर छाया करी। कई लोग ये बड़ा ही ऊट पटांग का सवाल उठाते हैं कि मरियम बिना पुरुष के कैसे गर्भवती हो गई। इस समय आपने अगर न्यूज़ को देखा होगा तो न्यूज़ में एक चर्च में घुसकर कुछ सरफिरे लोगों ने ये सवाल पादरी से और कलीसिया के लोगों से पूछा कि मरियम बिना पुरुष के कैसे गर्भवती हो गई, हमें ये बताओ। कितना घटिया सवाल और कितनी ही छोटी मानसिकता है उन खराब लोगों की, जिनकी सोच में गंदगी भरी हुई है। ऐसी सोच मनुष्य की गंदगी को दर्शाती है। ऐसी सोच ये दर्शाती है वो अपने आप को धर्म का ठेकेदार बोलते हैं, वो अपने आप को धर्म का रक्षक बोलते हैं, मगर उनके अंदर धर्म है ही नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया सवाल कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने वो न्यूज़ नहीं देखी है तो आप वो जाकर देखिए कि वो सनातन परमेश्वर, उस पवित्र परमेश्वर के विषय में कितनी ही घटिया बातें, ऐसी बातें बोली गई हैं जिन्हें हम यहाँ पुलपिट से खड़े होकर आपको बता भी नहीं सकते। इस तरह का से उन्होंने यीशु मसीह के जन्म पर इस गंदगी का विषय में बोला गया है कि एक बच्चे का जन्म तो स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है, फिर मरियम के द्वारा यीशु मसीह का जन्म कैसे हो गया। क्या आज का इंसान इतना घटिया हो चुका है कि उसे परमेश्वर की सामर्थ्य के विषय में ज्ञान नहीं है? क्या आप नहीं जानते परमेश्वर क्या कर सकता है? वचन बताता है कि पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड उसने अपने शब्दों के द्वारा रचा है। उसने बोला, हो गया। वचन उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय अगर आप उठाओगे और आप पढ़ोगे तो वहां पर आप पाओगे लिखा है कि पृथ्वी जलमग्न थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वचन में लिखा है पृथ्वी जलमग्न थी और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने वहां पर लेबर नहीं बुलाई, स्वर्गदूतों को नहीं कहा कि आओ पृथ्वी को पानी में से निकालो, आओ प्रकाश बनाओ। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी नहीं बोला। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है। परमेश्वर के वचन वो बोलता है। भजन संहिता की किताब और उसका 33 अध्याय आप निकालें, यहां लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 33 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। भजन संहिता 33 और उसका 4, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। आकाश मंडल, 6 पद बोलता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। आप जरा सोचिए, जो परमेश्वर जिस सूरज को, जिस चंद्रमा को, जिस गैलेक्सी को, जिस तारागण को, नक्षत्र को आज खगोल शास्त्री अभी तक स्टडी कर रहे हैं, वो अभी तक उन चीजों तक पहुंच नहीं पाए, आकाश मंडल के परे तक पहुंच नहीं पाए हैं। यहां पृथ्वी पर बैठकर दूरबीन से उन चीजों का दर्शन करते हैं। वचन बताता है कि वो सब उसकी श्वास से बने हैं, मुंह की श्वास से बने हैं। आप सूरज देख रहे हो, आप तारे देख रहे हो, आप ब्रह्मांड को देख रहे हो। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं भेजा कि जाओ और ब्रह्मांड की रचना करो। उसने कहा और हो गया। इतना सामर्थी परमेश्वर है।
लिखा है 7वां पद, वो समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सोचो कितना महान, कितना अद्भुत परमेश्वर है जो गहरे सागर को, सागर देखा है कभी आपने? नहीं देखा? उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कोई नाप नहीं सकता है, और उसको वो अपने भंडार में रखता है। 9वां पद बोलता है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। जब उसने कहा तब हो गया, और जब वो आज्ञा देता है, कहने में और आज्ञा देने में दोनों में फर्क है। कहता तो बहुत कुछ है, और आज्ञा कमांड, और जब वो किसी चीज का कमांड करता है ना, तब वास्तव में वैसा ही होता है। उसकी एक भी सुई इधर से उधर नहीं घूमती है। जब यीशु मसीह का जन्म होना था ना, जैसे ही स्वर्गदूत उस कुंवारी मरियम के पास में भेजा गया और उस कुंवारी ने उसके वचन को ग्रहण किया, वो लड़की कुंवारी थी, पुरुष का मुंह नहीं देखा था, उसके लिए बड़ी अद्भुत बात थी। 2000 साल पहले की घटना मैं आपको बता रही हूं। आज के टाइम में भी अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाए तो आज तो सोशल मीडिया है, फटाक से सोशल मीडिया में आ जाता है ना? अभी भी कितनी ही न्यूज आती है कि जहां छोटी छोटी बच्चियां माएँ बन जाती हैं, सोशल मीडिया में उनकी रील बनाकर लोग डाल रहे होते हैं कि देखो 13 साल की लड़की माँ बन गई, देखो 6 साल की बच्ची माँ बन गई। आज भी सोशल मीडिया का इतना जमाना है कि जहां पर इस बात का लोगों के गले नहीं उतरती है कि एक छोटी बच्ची, एक कुंवारी लड़की माँ बन गई है, लोगों के गले नहीं उतरती। तो जरा सोचो 2000 साल पहले मरियम को ये कैसा अनुभव हुआ होगा। उसे तो पता होगा, क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा था, परमेश्वर ने यह नियम ठहराया था, यदि कोई कुंवारी लड़की किसी पाप में पाई जाए तो उसको पत्थर मार मार कर उसे मार दो। यह नियम था। यानी यदि कोई कुंवारी लड़की किसी पुरुष के साथ किसी भी रीति से, गलत रीति से पाई जाए तो उसको पत्थर मारा जाए, और यहां तक मारो कि उसके प्राण निकल जाए। मरियम को पता होगा, अगर ये बात समाज तक गई, लोगों को पता चल गया मैं गर्भवती हूं, मैं किस किस को बताऊंगी कि मैं परमेश्वर की आत्मा से गर्भवती हूं, परमेश्वर ने मुझे गर्भवती किया है। उसके अंदर भी डर रहा होगा, उसको भी तो रहा होगा। आज जब आपको सेवा के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए बुलाया जाता है, तब आपके मन में समाज का, रिश्तेदार का कितना डर और कितना प्रेशर होता है या नहीं होता? हम किस किस को बोलेंगे हम चर्च जा रहे हैं, किस किस को बताएंगे कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? समाज, हमारे रिश्तेदार हमारे को बेदखल कर देगा, हमसे रिश्तेदारी तोड़ देगा। डर है या नहीं है? 2025 के ज़माने में जी रहे हो आपको फिर भी बहुत डर लगता है। अरे वो तो 2000 साल पहले की बात है, जिस समय ये बात किसी के गले नहीं उतर सकती थी कि एक कुंवारी लड़की गर्भवती है। तो भी जैसे ही उसने कहा, देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, वैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने उस पर छाया करना आरंभ कर दिया। जब आप परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, याद कर लीजिए, ये बात सिर्फ मरियम के लिए नहीं है, वरन हर उस व्यक्ति के लिए है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को रिसीव करता है ना, आपके लिए बहुत सी भविष्यवाणियां होती हैं। हर संडे यहां पर वो तमाम बहनें जिनको परमेश्वर इस्तेमाल करता है, उनके द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करता है। जैसे ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पहुंचता है और जैसे ही आप उसे रिसीव करते हैं ना, मरियम के समान,
मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर की सामर्थ आप पर छाया करना आरंभ कर देती है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जब वो आज्ञा देता है तब वास्तव में ही ऐसा हो जाता है। उसका वचन इतना सामर्थी है। जरा सोचो, जैसे ही मरियम ने इस बात को रिसीव किया कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, परमेश्वर की सामर्थ ने उस पर छाया करना आरंभ कर दिया और वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो गई। वो परमेश्वर जिसके मुंह से आकाश मंडल रचा है, वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 3 पद को अगर आप पढ़े तब वहां पर क्या लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा, उजियाला हो और उजियाला हो गया। 6 पद और 7वां पद क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसे ही हो गया। वैसे ही हो गया। जब परमेश्वर ने कहा कि अब पृथ्वी में और जल में अंतर हो, और ऐसा ही हो गया। 9वें पद में भी क्या लिखा है, फिर उसने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। आप जरा सोचो, पूरी पृथ्वी में, पूरे ब्रह्मांड में जहां जल ही जल है, पूरी पृथ्वी जल में डूबी हुई है, और परमेश्वर ने कहा। जरा सोचो, कल्पना करके देखो। आप इतनी ही कल्पना कर दो कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आई है, दिल्ली में बाढ़ आई है, और पूरी दिल्ली पानी में डूबी हुई है, 30-30 फुट तक पानी भरा हुआ है। हमारी सरकारें क्या करेंगी? कैसे निकाला जाएगा पानी? कैसे निकालेंगे? मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, मोटर लगाएंगे, यही सब करेंगे पानी निकालने के लिए। क्या कोई ऐसी सामर्थ है पृथ्वी पर? आप मुझे उसका नाम बता दो। जब वो बोले कि जल सूख जाए तो जल सूख जाए। क्या कोई ऐसा पुरुष, ऐसा महान पुरुष, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सामर्थ है जो बोले जल सूख जाए और जल सूख जाए? आप भी कितनी ही जगहों पर आप गए होंगे, कितनों को ही आपने माना होगा, कहीं आपने किसी जगह ऐसा शब्द पढ़ा कि उसने कहा और हो गया? कहीं नहीं है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और उसने कहा मरियम गर्भवती हो, और वो हो गई। ये आज मनुष्य की छोटी सोच, घटिया सोच है। घटिया है वो लोग जो आज परमेश्वर की पवित्रता पर सवाल उठाते हैं। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वरन अपने आने वाली पूर्वजों के लिए परमेश्वर के उस क्रोध को अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की पवित्रता पर सवाल उठाया है। आप सोचिए, आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो बहुत ही पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। उसमें लेश मात्र भी दोष नहीं है, लेश मात्र भी अपवित्रता या अशुद्धता का एक कण नहीं पाया जाता है। आज का वो दिन, ये दिन ये नहीं है कि हम इस चर्च को सजाएं, हम क्रिसमस ट्री बना रहे हैं, हम केक बना रहे हैं, हम कैरल निकाल रहे हैं, सेंटा क्लॉज। अरे देश में जगह जगह तो सेंटा क्लॉज के दुश्मन बैठे हैं। अरे भैया, उन क्या बोलूं, बुद्धिमानों से पूछो, सेंटा क्लॉज का यीशु मसीह के जन्म से दूर तक कहीं लेना देना नहीं है। बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है सेंटा क्लॉज का। सेंटा क्लॉज के दुश्मन बैठे हैं।
अरे सेंटा क्लॉज तो यीशु मसीह से कहीं रिश्तेदारी में भी नहीं है, बाइबल तो कुछ बताती ही नहीं है। मसीह लोग वो हैं जो बाइबल जो बोलती है उसको मानते हैं। बाइबल में सेंटा क्लॉज नहीं है, ये तो जोड़ दिया गया है। यीशु मसीह के जन्म की उस सुंदरता को आज फीका कर दिया है और सारा क्रेडिट जो है क्रिसमस का ले लिया है, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज ने ले लिया है। वो परमेश्वर जो मनुष्य को उद्धार दिलाने के लिए आया था, जो ये यहां ये जो छुपा रहता है ना, सबके अंदर बुराई छुपी होती है नहीं होती? कितना भी साबुन से रगड़ के नहा लो, कितना भी कहीं स्नान करके आ जाओ, गंदगी नहीं निकलती यहां से, है? अभी एक बड़ा हुआ था, वो महाकुंभ हुआ था, गए थे लोग स्नान करने, गए थे या नहीं गए थे? हैं? पाप धोने गए थे, कितनों के धुलकर आए, कितनों का नशा छूटा वहां पे, नहाकर आए, अब नशा करने का मन नहीं करता। नहाकर आए हैं, अब लड़की देखने का, छेड़ने का, किसी पराई स्त्री को देखने का मन नहीं करता, किसी पराये पुरुष को देखने का मन नहीं करता। हुआ किसी का जीवन परिवर्तित? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो विवेक है ना, यहां पर पाप जो है ना यहां छुपा है। और यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि वो हमें हमारे विवेक को शुद्ध कर दे, हमें विवेक से आजाद करने के लिए आया था, ताकि तुम सोच में भी पापी ना रहो, ताकि तुम्हारी सोच में भी गुस्सा ना आए, तुम्हारी गंदगी नशे की तरफ तुम्हारा मन भी ना करे। वो पवित्र परमेश्वर इस संसार में मनुष्य रूप लेकर इसीलिए आया कि मैं इस संसार के लोगों को इनके विवेक, इनका जो विवेक है ना, ये धर्म के काम करते हैं, ये धर्म के काम करते हैं ताकि हम पवित्र बन जाएं। वचन में लिखा है, तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। हम जितने भी धर्म के काम कर ले वो परमेश्वर के सामने व्यर्थ है, हम उनसे पवित्र नहीं ठहर सकते। पवित्र तो मात्र यीशु मसीह का लहू ठहराता है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने एक पवित्र मेमना करके बलिदान कर दिया, वो यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले नहीं हुआ होता तो आज भी मनुष्य जाति पाप में ही नाश हो रही होती, मगर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपने लहू अपना बलिदान करके हमें पवित्र बना दिया है। वचन बोलता है, अब हम मुसाफिर नहीं है, अब हम परदेसी नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, हम परमेश्वर के संतानें बन गई। जो व्यक्ति यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को सही रीति से समझ लेता है, वो वास्तव में क्रिसमस को जान लेता है। क्रिसमस का मतलब पार्टी नहीं है, केक नहीं है, सेंटा क्लॉज नहीं है, क्रिसमस नहीं है। यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले हुआ और यीशु मसीह के जन्म के 300-350 साल के बाद से क्रिसमस बनना शुरू हुआ। लगभग 1700 साल हो गए हैं इस डेट को यीशु मसीह का जन्म बन रहा है। सोचिए, 1700 साल से हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हम वचन में जाते हैं, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की बंधुआई से छुड़ा कर ला रहे थे, उस रात परमेश्वर ने इजराइलियों को आज्ञा दी थी कि देखो, कल तुम मिस्र से निकल कर जा रहे हो, आज तुम्हारा मिस्र में आखिरी दिन है, आज से तुम्हारा नया साल शुरू हो रहा, अब तुम्हारा नया साल शुरू हो रहा है। और नए साल के पहले महीने में तुम एक पर्व बनाया करना और उस पर्व का नाम होगा फसह का पर्व। इस दिन तुम मेमना बलिदान करना, ये तुम्हारे छुटकारे का दिन है। ये दिन इस बात
यादगारी में बनाना कि इस दिन हम लोग मिस्र से निकलकर हम इज़राइल की ओर गए थे, हम मिस्र की बंधुआई से छूटे थे। ये त्योहार, ये पर्व तुम्हें हर साल, साल के पहले महीने में ये त्योहार बनाना है। परमेश्वर ने लोगों को आज्ञा दी थी और लोगों ने मूसा के समय पर बनाया भी। कुछ साल, कुछ वर्ष ये त्योहार बनता गया। ये पर्व लोग आनंद के साथ, इस इंपॉर्टेंस के साथ उस दिन को याद करके बनाते थे कि इस दिन हम मिस्र की बंधुआई से निकल कर आए थे। इस दिन हम मिस्र की, परमेश्वर ने मिस्र में दंड भेजे थे और हम मिस्र से आजाद हुए थे। आजादी का दिन वो बनाते थे। मगर धीरे 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 वो पर्व एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया। यानी अरे हाँ, पर्व आ रहा है, हमें बकरा काटना है, हमें बलिदान करना है, इस दिन तो हमें आनंद बनाना है क्योंकि इस दिन हम मिस्र की बंधुआई से निकले थे। सो लोगों ने भी उस पर्व की जो इंपॉर्टेंस थी वो भूल गए। वो भूल गए कि इस दिन तो हम मिस्र से निकले थे। अब वो पर्व ना रहकर एक फॉर्मेलिटी, उनके लिए मौज मस्ती का दिन हो गया। जैसे आज हमारे लिए क्रिसमस है। क्रिसमस के दिन लगता है अरे पार्टी होगी, डांस होगा, केक होगा, नए कपड़े होंगे, सेंटा क्लॉज आएगा, क्रिसमस ट्री सजेगा। यही हमारे लिए क्रिसमस है। आज हमारे लिए हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उद्देश्य को भूल चुके हैं कि ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर आया था। वो लोग उस खूबसूरती को भूल गए। और यशायाह नबी की किताब जो लगभग 600 साल के बाद में लिखी गई, यशायाह नबी की किताब, उसके पहले अध्याय में वचन में क्या लिखा है? पहला अध्याय और उसका 12 और उसका 15 को जब आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तुम जब अपने मुंह को मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगन को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्य बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम मंदिर का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मनाने से मैं जी से बैर रखता हूँ। हाँ, देखो क्या लिखा है? तुम्हारे नए चांद, विश्राम दिन का मानना, सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। ये बात कौन कह रहा है? परमेश्वर बोल रहा है इजराइलियों को। और मात्र 600 साल के बाद ही अब लोगों ने, क्योंकि वो छुटकारे का जो पर्व था उसकी खूबसूरती को वो भूल गए कि इस दिन हमें छुटकारा मिला था। हमें उस छुटकारे का आनंद बनाना है कि इस दिन परमेश्वर हमें मिस्र से छुड़ा कर लाया था। वो भूल गए। अब उनके लिए वो पर्व ना रहकर एक फॉर्मेलिटी बन गया। नए कपड़े, बकरा बलिदान करना, खाना पीना पार्टी बनकर रह गया है। इसीलिए प्रभु क्या कह रहा है? ये तो मुझे बुरा लगता है, महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद, नित्य पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूं और वो सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। आप जरा सोचो, आप कल्पना करके सोचो, जिस त्योहार को मात्र 600 साल के बाद ही परमेश्वर कह रहा है मैं जी से बैर रखता हूं। मुझे खराब है तुम्हारा नया चांद, तुम्हारा क्रिसमस बनाना। अरे भैया, क्रिसमस को तो 1700 साल हो गए हैं और 1700 साल से ही यीशु मसीह तो कहीं दिखाई नहीं देते। आपको चर्च में कहीं यीशु मसीह दिखाई दे रहे हैं? कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब तो सिर्फ सेंटा दिखता है। किसी भी चर्च में चले जाओ, क्रिसमस ट्री दिखाई देगा, सेंटा क्लॉज दिखाई देगा, नए कपड़े दिखाई देंगे, सजावट दिखाई देगी, केक दिखाई देगा, और उसी के चक्कर में हम जा रहे हैं। यही क्रिसमस है। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि इससे मुझे जी से बैर है। क्या है?
आप आए तो सच के धज के हो गए, आप आए तो ये सोच के हो गए हम तो क्रिसमस जा रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन बना रहे हैं, और जिसका जन्मदिन पर जा रहे हो वही क्या कह रहा है, मुझे इसे बैर है। आप जरा सोचो, किसी के जन्मदिन पर जाओ, सच के धज के तैयार वैयार होकर जाओ, और वो आपके आने पर क्या है, मुझे तुम्हारे आने से बैर है, मैं उकता गया हूं। यही सत्य है। क्यों? क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह को हम भूल चुके हैं। आज क्रिसमस नहीं है, सेलिब्रेशन है। जब क्रिसमस आता है तो लोगों की हाईलाइट शुरू हो जाती है, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, क्रिसमस सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। अरे ये क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं है, ये तो उस सनातन परमेश्वर के जन्म का उत्सव है, जो हमें ये सोच के बनाना है कि वो उद्धारकर्ता हमारे लिए पैदा हुआ था। गडरियों को स्वर्गदूतों ने यही समाचार दिया था, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। आज आपके लिए भी यही समाचार है कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है, और आपको यही समाचार लेकर उसे ग्रहण करना है कि आज के दिन यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता बनकर इस धरती पर आया था। मैं धन्य हूं क्योंकि मैं अपने पापों में, अपनी बीमारियों में, अपने श्रापों में मर रहा था, मगर मेरे लिए आज के दिन एक उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था। आपको इस बात का आनंद बनाना है, ना कि केक का, ना कि नए कपड़ों का आनंद बनाना है। क्रिसमस क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख द्वार पर खड़ा मैं खटखटा रहा हूं, जो कोई द्वार खोलेगा मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आज आप में से कितने लोगों के अपने मन के द्वारों पर यीशु मसीह आपके मन के द्वार पर खटखटा रहा होगा, मगर आपका ध्यान कहां पर है? अपने घर की समस्याओं पर, अपनी बीमारियों पर, संसार पर, है ना, रिश्तेदारी पर है। यीशु मसीह द्वार खटखटा रहा है, मेरे बेटे द्वार खोल, मेरी बेटी द्वार खोल, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। परंतु आज हमने अपने जीवन में यीशु मसीह के प्रवेश को बंद कर दिया है। आज हम आते हैं, अपनी चंगाइयों के लिए आते हैं, समस्याओं के लिए आते हैं, बीमारियों के लिए आते हैं। यीशु मसीह को हम ध्यान नहीं देते हैं। यीशु मसीह आज भी कह रहा है, यही आपका क्रिसमस होगा जिस दिन आप यीशु मसीह के लिए अपने घर, अपने हृदय का द्वार खोल देंगे कि हे यीशु, आप मेरे अंदर आओ। वो यीशु, वो बालक यीशु आपके हृदय में आएगा, आपका जीवन बदल के रख देगा। आपको नशे से, आपको उन बुरी आदतों से, आपको उन बुरे व्यवहार से आज़ाद करा देगा जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हो मगर पा नहीं पा रहे। यही आपका क्रिसमस है। हालेलुया। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप अपने हृदय का द्वार खोलो, अपना ध्यान केक से हटा दो, अपना ध्यान गिफ्ट से, सेंटा क्लॉज से, नए कपड़ों से हटाकर अपना ध्यान रखो। तो इस बात पे रखो कि यीशु मसीह आप चरनी में नहीं, मेरे हृदय में आ जाओ। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हम बहुत ही धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों के पास में आते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके उस सुंदर अनुग्रह और आपकी उस अद्भुत कृपा के लिए जो आपने इस मनुष्य जाति पर करी थी। मेरे प्रभु, आप स्वर्ग का वैभव छोड़कर, स्वर्ग की सुंदरता को छोड़कर मामूली सी चरनी में आप यहाँ पर हमारे लिए आ गए। आप इसलिए आए ताकि हम अपने विवेक से, पापों के बोझ से आजाद हो जाए। वो बातें जो हमें घोटती रहती है, वो बातें जो हमें पाप में गिराती हैं, हम उन बातों से आजाद हो जाएं। प्रभु यीशु, आप अपने लहू से हमें आजाद करने के लिए आए थे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता, कि आप मेरे लिए इस संसार में आए। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूं। आप सब व्यक्तिगत रीति से मुंह खोलकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप अपने लिए कहें कि प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे लिए इस संसार में आए। प्रभु यीशु, आपका जन्म मेरे लिए हुआ था ताकि मैं पापों से छुड़ाया जा सकूं और परमेश्वर का पुत्र कहलाऊं।
यदि प्रभु यीशु आप इस संसार में नहीं आते तो आज भी हम पापों में ही होते, आज भी हम उस बीमारी में, गरीबी, कलेश, श्रापों में, उन बुरे कामों में फंसे होते। मगर प्रभु धन्यवाद कि आपने अपने इस जन्म के द्वारा हमें उद्धार दिया है। इस दिन उद्धार करता मेरा मसीह धरती पर आया ताकि मैं उद्धार पाऊं। प्रभु मैं आज के दिन के लिए अपने हृदय के द्वार आपके लिए खोल देती हूं पिता। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं आप यहाँ बैठने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय पर आइए प्रभु। ये क्रिसमस इनके लिए मात्र इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन ना रहे, परंतु इनके लिए क्रिसमस हो कि आप इनके हृदय में आ जाएं, इनका जीवन बदल जाए, ये सच्चे जीवते परमेश्वर से भेंट कर लें, इनका मेल मिलाप आपसे हो जाए। यही वास्तव में क्रिसमस है। मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा आप अपने तमाम लोगों को आशीषित कीजिएगा। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन फिर आमीन। सबको जय मसीह की।